रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा के महावाक्य जो हम सुन रहे थे, बाबा स्वराज्य की प्राप्ति करा रहे हैं, वो भी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर के आधार पर। क्योंकि जितना ये दोनों पावर्स अभी से हमारे मध्य में रहेगी, बाबा कहते बच्चे ये दोनों ही पावर हमारी हैंडलिंग पावर को तेज़ करती जाएगी। अटूट और अखंड राज्य की स्थापना करनी है तो ज़रूर है अभी से ही हमको अपने अंदर से अपनी शुभकामनाओं के देने के सिलसिले को भी अटूट और अखंड बनाना पड़ेगा। और बाबा कहते बच्चे जैसे ऐसी अगर गुण देखने की हर एक को प्रैक्टिस हो जाएगी, 36 गुणों में से एक गुण भी अगर हमें देखने की प्रैक्टिस हो गई है, तो इससे ज़्यादा बाबा कहते राजाओं के पास भी वो नज़र दिव्य बुद्धि की नहीं है जो आप बच्चों को मिल रही है। और हम सभी अमृत वेले बाबा से जो मिलन मनाते हैं, वास्तव में हमने पहचाना है तभी तो हम ये मिलन मना रहे हैं। तो बाबा आगे की इसी मुरली को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर कम हो जाती है। 3 शब्द हैं जिसके कारण अधिकार है, गद्दी पर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, लेकिन वो पावर कम है। कौन से हैं वो 3 शब्द? पहला है वाई, दूसरा है व्हाट, तीसरा है वांट।
तो ये 3 शब्द खत्म कर, बाबा को अंग्रेज़ी के वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें जो छुपा हुआ है राज कमी करने का, कमज़ोरी का, बाबा उसको क्लियर कराते हैं। तो बाबा कह रहे वाई, व्हाट, वांट, ये 3 शब्द ख़त्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो एक शब्द बोलो वाह, है ना। ख़त्म करना है तो रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए ना। तो वाई आए तो एक शब्द बोलो वाह। व्हाट शब्द आए तो बोलो वाह। वाह शब्द तो आता है ना बोलना। वाह बाबा, वाह मैं, वाह ड्रामा, ये तो आता है ना। सिर्फ वाह बोले तो ये 3 शब्द ख़त्म हो जाएंगे, है ना। वाई वाई व्हाट नहीं करना है। हर बात में लास्ट में या शुरू में या कर्म करते समय मन से क्या निकले, वाह। उस दिन भी सुनाया था, बाप दादा आप सबके खेल देखते रहते हैं। तो कौन सा खेल देखा? आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है जिसमें दिखाया जाता है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है, बैलेंस की तराजू दिखाई देती है। तो जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। ये बाबा ने कोई खेल देखा बच्चों का और उस चित्र के आधार पर बाबा हमको बता रहे हैं योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्त कर रहा है, बैलेंस भी रखा है, अपने आप के योग जीवन का एकाग्र रहने का बैलेंस भी रखा, बैलेंस की तराजू भी दिखाई। लेकिन जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई ना कोई बंदर आकर बैठ जाता। बंदर माना हलचल करने वाला। तो इन तीनों बातों के बंदर जो हैं वो आ जाते हैं। तो बैलेंस का क्या होता है, बैलेंस फिर हलचल में आ जाती है। ये 3 बातें ना जो बाबा इन 3 बातों को खास कह रहे हैं, बंदर है। जैसे ही बैठते हैं तराजू पर पूरा तराजू हिला देते हैं, इधर उधर का सारा मामला ख़त्म कर देते हैं। हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहता ना। बंदर के आने से हलचल हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता। अच्छा बंदर भी कोई मूर्ति वाला तो है नहीं, असली का बंदर आए वो तो और ही हिला हुलू दे। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। सुना बाबा क्यों कह रहे इन 3 शब्दों को चेंज करके वाह शब्द बोलो, क्योंकि ये तीनों शब्द बुद्धि को नचाने लगते हैं। कितना दिमाग चलता है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये हुआ क्यों है, मुझे तो ये चाहिए था। आप सोचिए ज़रा कितना बुद्धि को नचा देते हैं। और कहाँ योगी जीवन देखिए जो परिभाषा के रूप में दिखाई जाती है वो बिल्कुल स्थिरता वाली दिखाते हैं। बंदर, अच्छा फिर बाबा ध्यान भी खिंचवा रहे हैं, कहते बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? एक तरफ हम कह रहे हैं हम योगी हैं और फिर हमने बैलेंस के तराजू पे बिठा दिया बंदर को। तो पापा पूछ रहे हैं क्या बंदर आराम से बैठ सकता है? और कुछ नहीं तो पूंछ को हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है ना। बाबा से संबंध, ईश्वरीय परिवार से संबंध, बाबा कह रहे ये अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बाबा से भी जो हमें दुआ मिलती है हम उसको आशीर्वाद मान लेते हैं। इसी प्रकार परिवार से, छोटे बड़े संबंधियों से जो भी हमें शुभकामनाएं मिलती हैं वो भी तो एक दुआ का काम करती है ना। और आत्मिक स्नेह जब तक नहीं होगा तब तक हम हर कदम पर दुआएं अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है ना। सारे कल्प क्या कहते हैं आप सभी? बाबा कह रहे जब सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। क्योंकि बाबा ने तो बोला है ब्रह्मा बाबा तो आपके कारण बिल्कुल बिजी है, हर कर्म में
कि मुझे बच्चों के साथ इतना बड़ा पार्ट निभाना है, तो जब आना है तो बाबा कह रहे फिर अभी से ही वो पार्ट निभाना भी तो है ना, छोड़ ही नहीं सकते हम। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाबा तो हमारा ही है, हम तो बाबा के ही हैं। ये माया क्या करती है? माया मंडे की मुरली में बाबा ने क्या बोला बच्चे? माया याद में ही विघ्न डालती है, क्योंकि याद ही एक ऐसी मार्जिन है ना। तो यहाँ बाबा हम बच्चों को कह रहे ऐसे नहीं समझना अच्छा बाबा तो हमारा ही है, हम तो बाप के ही हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है। बाबा को अपना मान कर अपने पुरुषार्थ में ढीले हो जाना, बाबा कह रहे ये पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाली आत्माएं नहीं हो, लेकिन आप तो विश्व को सहारा बनने वाली आत्माएं हो। बाबा हमको टाइटल क्या देते? कोई किनारा करके कोने में मुंह बना के बैठ नहीं जाना। कई कहते छोड़ो कुछ भी होता रहे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बस बाबा तो मेरा है, मैं बाबा की हूँ। नहीं, बाबा कहते बच्चे परिवार से भी संबंध बना के रखना है। क्यों? क्योंकि विश्व का सहारा बनने वाली आप आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो, है ना। हमारा टाइटल क्या है? विश्व किनारे वाली आत्मा थोड़ी ना कहते हैं। बाबा कहते हैं आपका टाइटल है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन आप तो प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे हो। प्रकृति का परिवर्तन भी किसके द्वारा होगा? हम बच्चों के द्वारा, वो भी हमारे सहारे बैठी हुई है। तो परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। कितना ही मोती चमकदार हो, कुछ भी हो, धागे के बीच से निकलेगा सारे मोती को बिखेर देगा। तो विजयी रत्न प्यार के धागों के बीच से निकल नहीं सकते। हम कौन हैं? विजयी रत्न हैं। इसलिए बाबा कह रहे हम विजयी रत्न प्यार के धागों के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा में, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, ये संकल्प नहीं करना। देखो अभी आपने लिखा ना कि हम सब साथ ही रहना है, साथ ही चलना है। तो जब साथ रहना है, साथ चलना है, तो बाबा कह रहे हैं अपने पूरे जीवन में, खासकर इस योगी जीवन में, ये जो अंतिम समय बाबा ने हमें दिया है, ऐसे समय पर हम विजयी रत्न बनने जा रहे हैं। तो ना तो बात से किनारा, न स्थान से किनारा, न सेवा से किनारा, ना किसी साथी से किनारा। किनारा बना एकदम उनसे बात सब कुछ कट करके चले हम देवता बनने। बाबा कह रहे नहीं, वही एक पेपर फिर देखना आता रहेगा। जिस एक चीज़ को छोड़ेंगे ना, वही बुद्धि में घूमती रहेगी। तो ये संकल्प ही नहीं करना कि मुझे किनारा करके अपनी अवस्था बनानी है। बाबा कह रहे ये संकल्प ही नहीं करना। आपकी बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए कि हम साथ रहते हैं, साथ रहेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। तो बार बार ये चीज़ बुद्धि में लानी है। अच्छा, फिर बाबा साथ में क्या कहते हैं? कहते हैं ना आप कि हम इनके साथ चल नहीं सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर हमारी उन्नति नहीं हो रही, दूसरे स्थान पर हो जाएगी। इस सेवा में विघ्न आती है, दूसरी सेवा करें तो अच्छा होगा। तो ये सब किनारा करने की बातें हैं। बाबा कह रहे वास्तव में देखा जाए तो ये सब किनारा करने की बातें हैं। माना एक एक्सक्यूज़ देते रहते हैं हम। अगर एक बार, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बार ये आदत आपने अपने में डाल ली तो ये आदत आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी। आदत कौन सी है? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे को तो कहीं और जाना है। मैं इनके साथ नहीं चल सकती, मुझे तो किसी और के साथ चलना है। तो बाबा कह रहे एक बार ये आदत डाल ली तो ये आदत आपको टिकने नहीं देगी। आज क्यों घर परिवार
डिवोर्स केसेस इतने बढ़ रहे हैं, टूट रहे हैं परिवार। किस लिए? क्योंकि एक आदत डाल ली, इनके साथ मेरा जम नहीं रहा। भले गुणगण जो भी मिल रहे हों, लेकिन इनके साथ मेरी नहीं बनती है। मेरे को तो अलग चाहिए, मेरे को तो इनके साथ नहीं रहना, उनके साथ रहना है। यहाँ मेरी वाइब मैच नहीं होती, या माता पिता भी पालना क्या देते हैं, कुछ भी हो ना एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सहन करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाना। तो ऐसा बच्चा फिर कहीं भी नहीं जा पाता और कहीं भी नहीं सेट हो पाता। ऐसे ही भाई जॉब पर काम करे, इधर मैं नहीं सुन सकता, इनकी मैं नहीं ले सकता, इनका मैं नहीं ये कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी कोई जॉब नहीं करता, बेरोजगार बैठा है। तो बाबा हमको चेक करने को कह रहे हैं। हम बच्चे भी तो बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं, तो हमको कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे मन में तो नहीं आता ना, हम सबके मन में कि हाँ बाबा मैं यहाँ नहीं चल सकती, इस व्यक्ति के साथ नहीं चल सकती, या ये वाली स्थिति अच्छी नहीं है, स्थान अच्छा नहीं है, सेवा अच्छी नहीं है, ऐसा तो नहीं आता ना, नहीं आता होगा। तो बाबा कह रहे ये आदत ऐसी है, कमज़ोरी है ना ये बहुत बड़ी, तो ये आदत ऐसी है जो आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। तो यह भी कमज़ोरी गिनी जाएगी। वास्तव में ये नहीं दूसरा नहीं तीसरा, ये बार बार कहना वास्तव में क्या हो गया, ये भी कमज़ोरी गिनी जाती है। हमारी वीकनेस ही तो है ना, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं। इसको उन्नति नहीं कहेंगे। आप वैसे भी देखिए बाबा, जब हम बहनें भी समर्पित होती है ना, तो हमको कहा जाता है आप जितने सेंटर्स बदलते रहोगे, वहाँ से फिर से आपको 1 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। तो करते 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 क्या होता है, आपकी नींव तो हिल ही गई ना। एक होता है भाई ठीक है कुछ समय सेवार्थ के लिए इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, लेकिन बार बार कभी बैग उठा के कहीं चल दिए, फिर यहाँ इनसे नहीं बन रहे तो किसी दूसरे सेंटर पे बन गए। तो बाबा कहते हैं उसकी ये कमज़ोरी गिनी जाती है, उन्नति नहीं गिनी जाती। तो सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, हमेशा ना उम्मीदी नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हो, देखिए बाबा की उम्मीद, कैसे भी हो बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी रखिए ना बाबा ने उम्मीद, तो आप भी ना अपने से ना दूसरे से ना सेवा में, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको भी ना अपने आप से, ना जिनके साथ उठते बैठते रहते हैं सेवा आदि, दूसरे से भी नहीं और किसी सेवा से भी नहीं, ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो। ओके बाबा, बाबा कह रहे आप भी अपने से भी नहीं। कई बार अपने आप को ही कह देते हैं मैं हूँ ही नहीं इस काबिल, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं, अपने से भी नहीं, भगवान ने मुझे चुना है, ये तो मैं भगवान की चॉइस पर क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ना अपने से ना दूसरे से ना सेवा में, ना उम्मीद और दिल शिकस्त नहीं बनना है। दिल शाह बनो, कितने सुंदर पॉइंट है। बाबा कह रहे क्या बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह का मतलब होता है फ्राक दिल, है ना, शान, शाही, इसका मतलब रोज़ से कुछ अलग हटकर। तो बाबा भी कह रहे हैं साधारणता नहीं, साधारणता से थोड़ा ऊपर, और वो है बेहद दिली, फ्राक दिली। तो शाह माना फ्राक दिली, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार नहीं धारण करो, कुछ भी हो जाए बाबा कह रहे हैं कोई भी कमज़ोर संस्कार नहीं धारण करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कह रहे माया ऐसी है जो भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने के संस्कार उत्पन्न कराएगी। ऐसा मन में भाव आएगा, अच्छा ये कर लेती हूँ, ये छोड़ देती हूँ, इनसे बात ही नहीं करती, आ जाएगा। लेकिन आप क्या हो, आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, बाबा ने बता दिया ना, कितनी अच्छी तरह से बाबा बताते रहते बच्चे ये भी माया है, ऐसा सोचना ये भी माया है, ये करेंगे
तो भी माया का रूप में ही प्रभावित हो जाएंगे। तो माया के तो नॉलेजफुल हो ना, तभी तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे उस नॉलेज के आधार पे कहीं उसकी खातिरी मत करने लग जाना, उसको बिठाओ चाय पानी पिलाओ, ये नहीं करना है। तो आप माया के भी नॉलेजफुल हो या उसकी अधूरी नॉलेज है पूछते हैं, ये भी याद करो कि माया नए नए रूप से आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये पहचान लेंगे मुझे। अगर मैं उसी रूप से आऊँगी फिर तो मैं पहचान में आ जाऊँगी। बात वही होती है। कितनी सुंदर पॉइंट है। बाबा माया की पहचान भी दे रहे हैं, दिल शिकस्त भी नहीं होना ध्यान दिला रहे हैं। बड़ी दिल फ्राक दिल रखेंगे, क्योंकि इस बड़ी दिल फ्राक दिल के आधार पर ही हम अपने आगे बढ़ने की उम्मीद को पकड़े रखेंगे। इसलिए बाबा कह रहे माया की नॉलेज रखो, लेकिन माया की नॉलेज रखने का मतलब ध्यान रखो कि हम कभी भी उसके प्रभाव में प्रभावित नहीं होंगे। तो बाबा कह रहे हैं नए नए रूप से माया आती है, पुराने रूप से नहीं, क्योंकि वो जानती है ये पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे और कैसे आती है माया, बाबा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। बाबा कह रहे देखो बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण करके आती है। होता है ना कई बारी, अल्टीमेट बात क्या है, मेरे से मैं गलत सुन नहीं सकती, है ना, मेरे बारे में कोई कुछ कहे मुझसे सुना नहीं जाता। तो अभी क्या होगा, कभी कुछ कोई कहेगा नहीं, लेकिन उसके सामने या उस कमज़ोर आत्मा के आगे जो सुन नहीं सकता, एक अपना लूप होल जानता है, उसके आगे कोई किसी और की तारीफ़ करेगा। अब ये भी तो एक तरह का रूप चेंज ही हुआ ना, आपसे सुना नहीं जाएगा क्योंकि आपके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन किसी की कही बात किसी को सुनाई जाती है और उसमें वही मेरी वीकनेस आ रही है, तो दुख तो होगा, बुरा तो लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं माया में अकल है, अल्टीमेट आपकी कमज़ोरी को माया पहचान चुकी है। तो माया क्या करेगी, ऐसे या वैसे या कैसे कुछ भी करके आपकी उस कमज़ोरी पिन पॉइंट जो है ना, उसको कहीं ना कहीं दुख दिलाएगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या बोला, बच्चे कुछ भी हो जाए दिल शाह बनो, दिल शिकस्त नहीं बनना। माया की पूरी नॉलेज लेना, अधूरी नहीं। अधूरी लेंगे तो फंस तो जाएंगे उसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन बाहर निकलना नहीं आ पाएगा। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे जब माया जानती है बातें वही होती हैं, लेकिन नया रूप धारण करके आती हैं। तो आप बच्चों को भी बहुत बहुत सावधान रहना है ना। फिर बाबा बोलते हैं समझा, देखो अव्यक्त मुरली का मेन रूप ही क्या होता है, अच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा नहीं, सिर्फ सुना नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, समझा। टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, ऐसा नहीं हम टीचर हो गए अब तो हमें ये वाली नॉलेज ही याद रहती है, माया कब आई पता ही नहीं पड़ा। बाबा कह रहे नहीं, सबको माया की अवेयरनेस मालूम होनी चाहिए। आप देखो हर व्यक्ति को हर चीज़ अच्छी सिखाते हैं, तो कौन सी चीज़ से हम कमज़ोर हो जाएंगे वो भी बताई जाती हैं, लेकिन वो चिंतन के लिए नहीं बताते, वो अवेयरनेस के लिए बताते, सतर्कता के लिए। ठीक है, तो समझा ना आप सभी ने। बाबा पूछ रहे हैं सिर्फ नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेज में भी फुल बनो। सिर्फ नॉलेज होगी तो अधूरी नॉलेज अंदर तो घुसा देगी चक्रव्यूह में, बाहर निकालने में मुश्किलात लाएगी। तो बाबा कह रहे हैं नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेज के भी फुल बनो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो। कईयों के मन में बहुत आता है, अरे हमने बाबा को जान लिया, बाबा का वर्षे के हम अधिकारी बन गए। बाबा कह रहे बाबा को जान लिया माना कोई बहुत वो थोड़ी किया आपने। सबसे बड़ी बात है बाप को जान लिया, ठीक है, ये विशेषता बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में तो अगर असलियत में देखें तो बाबा ने हमको जाना है, हमने तो बाद में बाबा को जाना, चुना तो बाबा ने है ना हमें। तो इतनी सी बात में ढीले नहीं हो जाना। बाबा कह रहे बाप को पहचान लिया, सिर्फ ये नहीं सोचो, उसके साथ साथ माया को भी पहचानो। क्यों पढ़ाई में पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, ताकि मालूम पड़े वो पढ़ाई में मेरे को किस समय कहाँ
लिखनी है, कौन सी चीज़ को, कौन सा फार्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, तो यही तो समझानी होती है ना। तो क्वेश्चंस या पजल्स ये हो गई माया, और जहाँ जिसके आंसर में मुझे कुछ लिखना है वो है मेरे पास इकट्ठी की हुई नॉलेज। तो बाबा हमको यही ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे बाप को पहचान लिया तो सिर्फ ये नहीं सोचो, माया को भी पहचानना है। माया की पहचान हमको कदम कदम पर बचाती है, हमारी बुद्धि को बार बार ध्यान खिंचवाती है। कुछ भी हो जाए हम हार नहीं खाएंगे। तो बाबा कह रहे अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है, बाबा के प्यार का बंधन, टीचर हैं आखिर, तो संबंध में भी बहुत सारे ब्राह्मणों के आना पड़ता है। तो बाबा कह रहे ये बंधन अच्छा है या मीठा लगता है या कठिन लगता है। सॉरी, कठिन लगना माना यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ तो बहुत सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है आ जाता है ना कई बारी। तो बाबा ये भी ध्यान खिंचवा रहे हैं, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है। आप सब भी बाबा के ज्ञान में आए, बाबा के बन गए, अब नेचुरल है कुछ धारणाएं अपनानी पड़ती हैं, कोई ना कोई ऐसा सामना करना पड़ता है किसी किसी बात का। तो बाबा यहाँ पर पूछ रहे हैं, बच्चे बन गए हो बाबा के, कोई बंधन तो नहीं महसूस होता है? आप सब क्या कहेंगे, बंधन तो नहीं महसूस होता? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना जितना बाबा मेरी स्मृति में रहेगा मैं तो और ही लाइट रहूँगी, और लाइट रहने की निशानी है हम जो भी करेंगे हम बाबा को सौंपते जाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए आपको बंधन अनुभव नहीं होना चाहिए। जिस घड़ी ये जीवन बंधन अनुभव होगा उस घड़ी हमारी उन्नति समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा का दिया कोई भी चीज़ मुझे बंधन अनुभव नहीं होनी चाहिए। बाबा तो मुझे स्वतंत्र स्वराज्य अधिकारी बनाने आए हैं। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि मुरली तो अभी है जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बाबा कह रहे बच्चे समझो, समझ कर किनारा नहीं करो, ना व्यक्ति से, ना सेवा से, ना साथी से, ना स्थान से। किनारा की जगह मुझे प्यारा बनना है, श्रेष्ठ बनना है। चलिए बाबा की इस पालना को थैंक्स करते हैं। शिव निराकार की आज भी देते। ओम शांति। तो बाबा के आज के महावाक्य से हम यही शिक्षा लेंगे। बाबा ने 3 चीज़ें ख़त्म करने को बोली। जो कमज़ोरी के गेट हैं उसको बंद करो, है ना, और उसकी जगह एक गेट याद रखो। हाँ, गेट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा माया की नॉलेज ज़रूर रखो, लेकिन माया की नॉलेज कमज़ोर करने के लिए नहीं, उस पे जीत पाने के लिए। तो वाई आए तो भी वाह, वॉट आए तो भी वाह, वांट आए तो भी वाह। तो
तो हर बात में आज सारा दिन हम वाह वाह करेंगे और सब की दुआएं लेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।